दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि ग्रीनलैंड वो द्वीप समूह जहां पे सिर्फ कुल आबादी 56,000 की संख्या है, जिसके 80% हिस्से पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ जमी हुई है और उस पर अब निगाहें डाल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप ने नींद डगाली है ग्रीनलैंड पर। अब ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं कि जो ग्रीनलैंड है वो यूरोप और जो अमेरिका उसके बीच में है। वहीं जो देश ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है या करेगा, वो ही देश आर्कटिक को कंट्रोल करता है और करेगा। वहीं जो आर्कटिक को कंट्रोल करता है वो आने वाले समय में इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। और जो ये ग्रीनलैंड है ये कभी से एक आज़ाद देश नहीं बन पाया, नहीं आज़ाद रहा। बात करें 10वीं सदी की तो इस पर नॉर्थ वाइकिंग्स ने कब्जा कर लिया। वहीं उसके बाद फिर डेनमार्क ने फिर इसमें उपनिवेश भी कर दिया और वहीं 1979 के बाद ये लगातार डेनमार्क के कब्जे में ही है। ये कभी से भी जो ग्रीनलैंड है वो एक आज़ाद देश नहीं बन पाया है। अब निगाहें टिकाए हुए है इस पर अमेरिका, और जो इसकी रक्षा है और वहीं इस देश को जो चला रहा है सभी का जिम्मा डेनमार्क के पास है, लेकिन अमेरिका अब इसको छीनने की कोशिश कर रहा है। अब जो अमेरिका ग्रीनलैंड में कब्जा करना चाह रहा है, इससे उसको कई फायदे हो जाएंगे कि वो यहाँ से रूस पर सीधी नजर रख पाएगा और अपना एक आर्मी बेस बनाएगा, जो कि एयरफोर्स का आर्मी बेस वहाँ बनाएगा, जिससे कि रूस पर सीधी नजर रखी जा सकेगी। और वहीं ये जो मेटल्स हैं इनका भंडार है, यूरेनियम, ऑयल एंड गैस एंड जो रेयर मेटल्स, जो कच्चे मेटल्स हैं, ज़्यादातर सभी मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स सभी यहाँ से मिलते हैं। और जो आज चीन मतलब इनका राजा बना बैठा है रेयर अर्थ मेटल्स का, वो सिर्फ ग्रीनलैंड की वजह से ही है। अब इन सभी चीज़ों को अमेरिका अपने वश में करना चाहता है। अब जो बर्फ़ के पिघलने से एक नया रूट जो है वो इस्तेमाल करेगा अमेरिका। ये भी उसको, क्योंकि शिपिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा खर्चा शिपिंग का बदल जाएगा, तो इससे भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस पर बात पर भी जो ग्रीनलैंड पर नज़र टिका रखी है अमेरिका ने, मगर अभी तक इस पर कोई जो है अमेरिका ने नज़र बेशक टिका रखी है, बेशक से अमेरिका का इरादा है, मगर कोई लिखित रूप में कोई खास बातचीत इस पर नहीं हुई है और ना ही इस पर कोई कानून पास हुआ है। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था कि 51 राज्य, तो इससे पता लगता है कि अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड पर ही है। मगर एक बार न्यूज चैनल्स पर यह दावा किया गया था कि बिल पास हो गया है और कानूनी जो प्रक्रिया है वो लंबी चली है। वहीं डेनमार्क और ग्रीनलैंड की जो सहमति है वो इस पर मुश्किल है। ये बातें जो एक बार न्यूज में चली थी, अब ये बात नहीं बढ़ती, क्योंकि अमेरिका जो है वो किसी नाटो देश की जो जमीन है कि नाटो देश की सहयोगी जमीन को ऐसे ही खामे खा नहीं ले सकता। इसके लिए अमेरिका को काफी मुश्किलों का, काफी अटकलों का सामना करना पड़ेगा। जो ग्रीनलैंड है, डेनमार्क ने भी इस पर सीधा इनकार कर दिया कि वो इसे नहीं लेने देंगे, और वहीं जो ग्रीनलैंड के पीएम है उन्होंने भी ये कह दिया कि ये हम बेचने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये हमारा आत्म निर्णय है और ये हमारी इज्जत है, इसलिए हम ग्रीनलैंड को नहीं बेच सकते, ऐसा कह दिया है ग्रीनलैंड के पीएम ने। इसका जो विस्तार है, आर्कटिक विस्तार है, जो आर्कटिक है वो आता है रूस के अंडर, वहीं जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अंदर। अब ये अमेरिका के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब सारे नाटो सहयोगी हैं, वहीं इनकी जमीन को अमेरिका वैसे ही नहीं ले सकता। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीनलैंड एक द्वीप समूह जिस पर शायद दुनिया के हर देश की नज़र टिकी हुई है, तो ये एक जो तीसरा विश्व युद्ध है इसके कारण हो भी सकता है, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बन सकती है सिर्फ इसी के कारण। लेकिन अमेरिका का हिस्सा जो ग्रीनलैंड है वो बन भी सकता है। वो इस प्रकार बन सकता है कि अगर वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है तो वो अमेरिका से मिल जाएगा, इसलिए वो अमेरिका का हिस्सा भी बन सकता है। वहीं ज़्यादातर चांस दिख रहे हैं, हाल फिलहाल की बात की जाए तो ज़्यादातर चांस यही दिख रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बनने वाला है। अमेरिकन जो ट्रंप है उन्होंने इसको लेकर जो है पूरी योजना बनाई हुई है ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की। वहीं ग्रीनलैंड को डेनमार्क से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कराने के लिए अमेरिका सदैव तैयार है, और जैसे इंडिपेंडेंट कंट्री डेनमार्क बन जाता है तो ट्रंप उस पर अपना राज जमाने लगेगा।
अब वीडियो के आखिरी में आपको बता दें कि जो ग्रीनलैंड है वो अभी तक अमेरिका का हिस्सा नहीं है, ना ही अमेरिका का ग्रीनलैंड पर किसी भी तरीके का हक है, मगर अमेरिका ने उसको लेने की पूरी योजना बनाई हुई है। और ये होता आया है कि जब जब बड़े बड़े देश किसी देश पर जो कि बर्फ का एक द्वीप समूह है उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े युद्ध छिड़ते दिखाई देते हैं, बड़े बड़े युद्ध छिड़ते हैं जिसमें भारी तबाही होती है, जान माल की काफ़ी ज़्यादा हानि होती है। अब देखना ये क्या इस बार भी ऐसा होता है या फिर वैसे ही बात सुलझ जाए। वैसे भी बात सुलझने वाली है नहीं, क्योंकि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के हिस्से में है, वहीं डेनमार्क उसे छोड़ने वाला है नहीं। वहीं इन दोनों देशों के बीच युद्ध होगा, अमेरिका और डेनमार्क। वहीं ग्रीनलैंड भी किसी ना किसी देश की तरफ होगा, वहां से भी युद्ध किया जाएगा। तो इसके साथ रूस और चीन भी आएंगे, और रूस और चीन आएंगे तो फिर दुनिया के शायद हर देश इसमें अपना सहयोग करेंगे, वहीं से ये विश्व युद्ध बन जाएगा और देश में एक दो हिस्सों में मतलब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। ठीक है, और जहां तक कि भारत भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि रूस भारत का इतना अच्छा मित्र है, और वहीं अमेरिका से जो भारत की है फिलहाल बन इतनी नहीं रही है, तो भारत भी इसमें हिस्सा लेगा, क्योंकि रूस भी हमारी मदद करता आया है। जब जब भारत पर कोई आपत्ति आई है पाकिस्तान की तरफ से या फिर अन्य कोई देशों की तरफ से, तो इसलिए भारत को भी साथ देना पड़ेगा किसी ना किसी देश का जो उसके ज्यादा करीब है। अगर आप हमारी इस वीडियो से सहमत हैं तो इस हमारे चैनल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें, वहीं हमारी वीडियो को भी लाइक कर दें।